हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 2 जून और 2 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था पुनर्वास पैकेज का ऐलान किस राज्य सरकार ने किया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अभी हाल ही में अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन दो राज्यों को काफी क्षति हुई, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद राशि दी जाएगी और उड़ीसा को 500 करोड़ की मदद राशि दी जाएगी। और अम्फान तूफान के कारण जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और जो घायल हो गए उनको 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। अब शुरू करते हैं हमारे से करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून। 1 जून को हर साल विश्व भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो विश्व भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये पहली बार 2012 में यूएनओ महासभा में पारित किया गया था और मनाया गया था, और तभी से हर साल विश्व भर में 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे मनाया जाता है। अच्छा, यहां बात आई यूएनओ की, तो यूएनओ स्टैब्लिश कब हुआ था? यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो तिनजानी मोहम्मद बंदे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जासूसी के आरोप में किस देश के 2 अधिकारियों को भारत से निष्कासित कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के 2 अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया है। और यहां पे बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून। 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो ये खाद्य में हमारे जो मील लेते हैं उसमें जो दूध है, दूध की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये भी किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी यूएनओ के द्वारा ही मनाया जाता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। अच्छा, इस बार की विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या थी? तो विषय थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार की ये विषय थी। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों के लिए जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम और छत्तीसगढ़। असम और छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसके तहत असम को 1407 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मदद राशि प्रदान की गई है, जिसके तहत असम में करीब 63 लाख परिवारों में से 13 लाख परिवारों को घर तक स्वच्छ नल के लिए नल की टोटी लगवाना, और छत्तीसगढ़ में करीब 45 लाख परिवारों में से 20 लाख परिवारों को घर तक स्वच्छ नल पहुंचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। अब यहां पे बात आई है असम की, तो
असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र बघेल। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल, सॉरी। हाँ, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है माई लाइफ माई योगा। इस कार्यक्रम का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ किया किसने है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में संबोधन के दौरान इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और जो आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा संयुक्त प्रयास है। अब यहां बात है आयुष मंत्रालय की, तो ये है आयुष। ए से होता है आयुर्वेद, वाई से योगा, और यू से यूनान, एस से सिद्धा, और एच से होम्योपैथ। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद यशो नायक। और इस कार्यक्रम में माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम में विश्व भर के सभी प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं, जो किसी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इत्यादि के माध्यम से अपनी प्रतिभागिता इसमें दर्ज करा सकते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है IIFCL के नए प्रबंधक निदेशक कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PR जयशंकर। PR जयशंकर IIFCL यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक होंगे, जिसको नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नियुक्त किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल जी को FSSAI के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे GSG अयंगर को। अच्छा, यहां पे बात आई है FSSAI, तो FSSAI है क्या? तो FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त इंटरनेट योजना जिसका नाम है KFOH को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल के राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मुफ्त इंटरनेट योजना जिसका नाम है KFOH है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा दिसंबर 2020 से। और केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है कि इंटरनेट अब नागरिक का मौलिक अधिकार है। यहां बात आई केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ। इस प्रोग्राम का लॉन्च किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रविशंकर प्रसाद जी ने। और रविशंकर प्रसाद जी इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद जी के पास ही कानून मंत्रालय भी है, न्याय मंत्रालय भी है, और ये संचार मंत्रालय के भी मंत्री हैं। और इन्होंने ही अभी रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर के मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समर्थन से तैयार किया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है सॉर्डर ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? तो सॉर्डर ऐप है गूगल का। और इसका काम क्या है? ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा।
जिसके थ्रू अगर इसको आप सॉर्डर ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके 2 मीटर के रेडियस में एक वृत्त बनाएगा, एक इमेजिनरी वृत्त बनाएगा, और उसके उस सर्कल के अंदर में अगर कोई भी आता है तो ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको उसके बारे में वार्न करेगा कि आपकी सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे बात आई है गूगल की। तो गूगल फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1998 में। अच्छा, गूगल के फाउंडर कौन थे? तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और गूगल के सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और ये भारत के हैं। हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान की आने की संभावना व्यक्त की है? तो अभी हाल ही में आया था अम्फान, उसके बाद मौसम विभाग ने अभी निर्गस तूफान के आने की संभावना व्यक्त की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्गस तूफान। और ये निर्गस तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र की ओर होगा, और दक्षिण गुजरात के तटों से भी टकराने की संभावना व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार ये 3 जून को आकर के महाराष्ट्र और गुजरात में टकराएगा, जिसके लिए गृह मंत्रालय, हमारे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी ने ये अमित शाह के अनुसार कि एनडीआरएफ की महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई हैं, ताकि कम से कम नुकसान हो सके और लोगों को पहले से जागरूक करके उसके बारे में सचेत किया जा सके, जागरूक किया जा सके। अब यहाँ बात आई एनडीआरएफ के बारे में। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और इसका ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2006 में। और एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये जो निर्गस तूफान है ये महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात से भी टकराएगा। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये चैंपियंस पोर्टल है क्या? तो चैंपियंस पोर्टल का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यहां पे बात आई है एमएसएमई की। तो एमएसएमई है क्या? एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और एमएसएमई के मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। ये क्या थे? तो वाजिद खान एक गायक और संगीतकार थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये साजिद वाजिद, ये 2 भाई थे। ये लोग आपस में इन जोड़ियों के लिए मशहूर थे, साजिद वाजिद की जोड़ी। और मैक्सिमम फिल्मों में इन दोनों लोगों ने साथ में काम किया है। अब ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने कहा था वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।